हेलो गाइस, मेरा नाम है संजना शर्मा और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो इंडिया में 5 मेन सेगमेंट्स हैं जहां लोग अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट, सेविंग अकाउंट। सेकंड, फिक्स्ड डिपॉजिट। थर्ड, गोल्ड। फोर्थ, रियल इस्टेट। फिफ्थ, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सेकेंड, गोल्ड एंड रियल इस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत लगती है एंड उसके लिए आपको अमाउंट भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। अब स्टॉक मार्केट में जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्हें मार्केट का ऑलरेडी नॉलेज है या जिनकी रिसर्च अच्छी है, वो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक अच्छा रिटर्न मार्केट से ले सकते हैं। अब बात आती है म्यूचुअल फ़ंड की। म्यूचुअल फ़ंड उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मंथली 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ सेविंग निकाल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फ़ंड। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी एनालाइजिंग अच्छी नहीं है या टाइम नहीं है रिसर्च करने का तो आप एक असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के थ्रू अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट साथ में कर सकते हैं। इसमें आप अपना पैसा असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को देते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ बेसिकली वो कंपनीज़ होती हैं जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करती है। तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज आपका पैसा एक्सपर्ट की राय लेके अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है और वहाँ से जो आपको रिटर्न मिलता है उसका कुछ परसेंटेज 1 या 2% कंपनी रख लेती है और बाकी सारा पैसा आपको मिल जाता है रिटर्न रेट के अकॉर्डिंग। HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंपनीज और बैंक्स के जिन्होंने अपनी अपनी AMC खोल रखी है। म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न कितना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। कुछ म्यूचुअल फंड ज़ीरो रिस्क वाले भी होते हैं और कुछ हाई रिस्क वाले भी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा बकेट है जिसमें फंड हाउस अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट करके डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम एंड SIP। SIP एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये एक मीडियम है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड में SIP का ऑप्शन होता है और कुछ में नहीं। SIP के थ्रू आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे एक स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ से भी SIP शुरू कर सकते हैं। नाउ, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। इसका फर्स्ट एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड का बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये पहले से ही डाइवर्सिफाइड है, तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज है अफोर्डेबल, मतलब इसके लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मंथ एक स्मॉल अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड द थर्ड एडवांटेज इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये भी है कि आपके पैसे को एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर और उनकी टीम स्टॉक्स और इकोनॉमिक वेरिएबल्स को लगातार मॉनिटर करते हैं और चेंजिंग मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। टॉप 3 म्यूचुअल फंड। फर्स्ट, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इसका रिटर्न भी निफ्टी के रिटर्न से लगभग सेम होता है। सेकंड, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इन म्यूचुअल फंड्स में आपका 15% इन्वेस्टमेंट USA मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड से हमें ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ डॉलर प्राइस के इंक्रीज़ होने का भी बेनिफिट मिलता है। थर्ड, कैनरा रॉबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। कैनरा रॉबेको म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट
मिड कैप और लार्ज कैप दोनों जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में है एंड कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में। इसका रिटर्न रेट भी काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।